हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप्स ऑफ वंडर वाल्स फोर्सेस। देखिए, इस वीडियो सेगमेंट के अंदर अपन जो आपके वंडर वाल्स बल हैं या जो फोर्सेस हैं अपन उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं। तो वंडर वाल फोर्सेस जो हैं जनरली वीक टाइप के फोर्सेस हैं या बंद हैं वो होते हैं। तो क्या बताया गया है, जनरली ये 4 टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ अपन फर्स्ट बात करें डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है कि भी 2 ध्रुव वाले क्या होंगे, मॉलिक्यूल ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और उसके फलस्वरूप आपके जो आपके स्टेबल कंपाउंड है या जो द्विध्रुव आघूर्ण वाले जो कंपाउंड हैं उनका यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये आपको मुख्यतः बात देखने को मिली। सेकंड बात करें आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि आपका कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो कोई यौगिक है उसके साथ क्या करता है, कोई आयन आकर क्या कर लेता है, अट्रैक्शन करता है। तो उसके द्वारा जो वंडर वाल फोर्सेस है उत्पन्न किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसके अलावा बात करें थर्ड वाला इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर बात करें तो इसको बोला जाता है आपके तात्क्षणिक या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा वो है अट्रैक्शन यहाँ पर किया जाता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में इंट्रैक्शन की जाती है। ठीक है, एक तो अट्रैक्शन है, एक इंट्रैक्शन है। ठीक है, फिर फोर्थ वाली बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर या तो जो आपका प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो आयन के द्वारा उत्पन्न किया जाए या फिर किसी डाइपोल या ध्रुवीय यौगिक द्वारा ध्रुवीय यौगिक में उत्पन्न किया जाए। तो मतलब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण है वो इसमें प्रेरित किया जाता है। अब इस वीडियो सेगमेंट में अपन बात करें तो यहाँ पर जो 2 टाइप के यहाँ पर जो अपने फोर्सेस हैं अपन यहाँ पर उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें अपन फर्स्ट बात करें डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए बात करें डाइपोल अट्रैक्शन है वो कब होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सबसे पहले कि एक हीजम नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है इसके बारे में कहा कि भाई ये इस तरह से फोर्सेस है या इसकी जो स्टडी है वो इन्होंने की। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले जो यौगिक हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। मतलब क्या बताया कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखूँ, HCl, H2, HCN, SO2, NH3, OF2। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन मॉलिक्यूल्स में जब देखा गया तो यहाँ पर इनमें उपस्थित धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज हैं दोनों ही क्या हैं, अलग अलग व्यवस्थित हैं और दोनों ही क्या करते हैं, आपके स्टेबल सेंटर का यहाँ पर स्थान रखते हैं कि इनमें क्या होगा, आपको एक स्थायी केंद्र है वो इनमें पाया जाता है, इनके अंदर होता है। साथ में बात करें कि जब कोई अणु एक दूसरे के संपर्क में आता है, जैसे मैं कहूँ कि भी HCl है वो किसी दूसरे HCl मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है या H2 है वो किसी और मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है। तो क्या बताया गया है कि इन अणुओं में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, इसमें ऐसी कंडीशन पाई जाती है
कि जो इनके मध्य हैं वो मध्य अधिकतम क्या पाया जाता हो, आकर्षण पाया जाता हो। अब यहाँ पर देखिए बात करें अधिकतम आकर्षण कब होगा, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जब दोनों ही आप ये एटम कह दें या मॉलिक्यूल कह दें, उन दोनों के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं अगर वो एक दूसरे के विपरीत जो ध्रुव हैं वो आकर क्या करें, तो इनके मध्य आकर व्यवस्थित हो जाए या किसी एक सेंटर पर एक दूसरे को क्या करें, वो निकटतम दूरी पर आ जाए। तो जैसे ही वो एक दूसरे के क्या आएंगे, निकटतम दूरी पर आते हैं, तो इनके द्वारा जो आपका आकर्षण है वो क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि ये कोई आपका मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, इसके द्वारा ओवरऑल जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पोल एक दूसरे के पास, अपन इसको दिखा नहीं रहे, ठीक है ना, इन दोनों को इस तरह से। तो अब ये चीज़ आपको कहाँ से देखने में पता चलेगी, यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव पास के नेगेटिव है, इस नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव है वो व्यवस्थित है, तो इनके मध्य क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और ओवरऑल अट्रैक्शन इनमें इंक्रीज हो जाता है, इनका बढ़ जाता है, और ये इस तरह से भी व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और बन गया, लेकिन ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो क्या बताया गया है, ओवरऑल चार्ज इनमें बढ़ जाएगा, मतलब इनका जो से अब इनका अगर मैं अपन केंद्र की बात करें तो जनरली वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और साथ में क्या बताया गया है, ये कभी भी आपकी इस व्यवस्था के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें एक, ठीक है, ये स्थिति है वो कभी भी यहाँ पर क्या उत्पन्न नहीं करेगी, आकर्षण उत्पन्न नहीं करेगी। इसकी वजह से आपका ओवरऑल आकर्षण कम हो सकता है, लेकिन आकर्षण कभी भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अपने सब पहले ही कहा है। अब देखो इसको इस तरह से भी मैं दिखा सकता हूँ, सॉरी, इस तरह से हो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भी दोनों ही आवेश कैसे हैं, आपके विपरीत आवेश वाले अणु हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, संपर्क में आते ही एक दूसरे को वो अधिकतम रूप से आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके वो इस तरह से दोनों के अंदर कैसी है, द्विध्रुव की स्थिति है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब यहाँ पर इसको अपन एक इसमें एक अपन समीकरण से समझेंगे, जिससे अपने को ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या बताया गया है, यदि कोई दो ध्रुव है, उनकी मध्य की दूरी क्या हो, r हो, और उनके मध्य का आकर्षण क्या हो, EA हो, ठीक है, तो क्या बताया गया है कि इनके बीच में जो ओवरऑल आकर्षण है उसको निम्न प्रकार अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि इस एक समीकरण के द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। EA इक्वल्स टू -2 म्यू का होल 4 अपॉन 3 R6 के T, ठीक है। ये जो द्विध्रुव आगुण आपका जो वैल्यू है उसको अपन इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि भी ये चीज़ इस तरह से होती है। जहाँ तक अपन बात करें इसके लिए ये वैल्यू, तो अभी अपन ने इसके कहा ये कैसा है, ये जो आपका अपन ने मॉलिक्यूल लिए हैं दोनों, उन दोनों मॉलिक्यूल के मध्य में जो आकर्षण हुआ है उसकी ऊर्जा का मान है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल लिए, इनकी ऊर्जा की वैल्यू है। दूसरी बात करें म्यू, ये इसका
डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर R क्या है? डिस्टेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल, कि भी दोनों मॉलिक्यूल कितनी दूरी पर व्यवस्थित है, उनके मध्य की दूरी कह सकते हैं। के ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और इसके अलावा टी आपका टेम्परेचर है, जो अपन इसमें के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के निकट आते हैं और दोनों ही क्या हों, विपरीत आवेशित से युक्त होकर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ध्यान रखना है, संपर्क में आते हैं लेकिन विपरीत आवेशित होंगे, तो उनके मध्य जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम देखने को मिलता है। और उसके फलस्वरूप अपन इसको इस समीकरण के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू इनके मध्य आई है वो किस प्रकार इनमें व्यवस्थित होगी। तो सबसे जो फर्स्ट जो टाइप था डाइपोल अट्रैक्शन, ये इनमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डाइपोल मूवमेंट रखने वाले कंपाउंड हैं उन्हीं के मध्य ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भी किसी का द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है। अब इसके अलावा बात करें सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या बताया गया है कि कोई आयन है और एक आपका कोई द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई मॉलिक्यूल है। तो क्या है कि जब आयन इसके क्या होता है, संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, जब आपका अट्रैक्शन किया जाता है तो इस प्रकार जो है वो आपका क्या कहलाएगा, आयन द्विध्रुव आकर्षण कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि कोई भी आयनिक यौगिक हो सकता है, वो क्या करेगा, आपके जो द्विध्रुव युक्त यौगिक हैं उनके संपर्क में आएगा और उनके संपर्क में आने पर वो क्या करेगा, वो उनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, उनके अंदर घुल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि भी आपका HCl है, ठीक है, इस HCl के अंदर आपका कोई मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसके अलावा बात करें जैसे H2 है, ये द्विध्रुव है, इसके अंदर क्या है कि अपन ने क्या मिला दिया, कोई आपने सॉल्ट मिला दिया, जैसे NaCl मिला दिया, तो वो क्या होता है, उसमें आकर क्या हो जाता है, घुल जाता है, क्योंकि आयनिक यौगिक है, वो उसमें घुल गया। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने आप में इस प्रकार अभिविन्यासित हो जाता है कि जो आपका मॉलिक्यूल, आपके आयन का जो आपके बात करें चार्ज है, वो द्विध्रुव आघूर्ण के चार्ज हैं उसके विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे आपका ये H2O का सॉल्यूशन है, इसमें अपन ने NaCl मिला दिया, ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो अपने सिर्फ एक बार नेगेटिव इसको ही लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये उस सिरे की ओर अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा कि जिस पर पहले से क्या है, इसके विपरीत आवेशित जो है वो इसमें उपस्थित हो। कि जैसे H2 है, H2O के अंदर अपन बात करें तो ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला है, तो क्या बताया गया है कि इसकी तरफ सोडियम है वो अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका द्विध्रुव आकर्षण है उत्पन्न किया जाता है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। अब क्या बताया गया है कि इस आवेशित बल को भी क्या किया गया, एक समीकरण के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पर अपन बात करें
कि ओवरऑल जो यहाँ पर आकर्षण होता है वो इस द्विध्रुव आकर्षण जो है इसकी तुलना में यहाँ पर थोड़ा आकर्षण कम देखने को मिलता है। अब इसको अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं समीकरण के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने पहले ही बात की है कि भी कोई चार्ज स्पीशीज है, मतलब आयन है, तो यहाँ पर अपन इसी को शामिल लेते हुए क्या करेंगे, Z प्लस माइनस म्यू अपॉन, यहाँ पर अब वैल्यू लिखेंगे तो 4 पाई डेल R, और R की वैल्यू है वो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो अपन ने किस में ली थी कि ये 6 के रूप में होती है 2 मॉलिक्यूल के बीच, तो यहाँ पर ये किस में है, या स्क्वायर के रूप में है। अब यहाँ पर भी बात करें तो R है वो क्या है आपका, जो द्विध्रुव और आयन है उनके मध्य की दूरी है। R क्या है, द्विध्रुव और आपका आयन है उसके बीच की दूरी। म्यू आपका द्विध्रुव आघूर्ण, और साथ में बात करें ये, तो ये आपको पहले से पता है कि भाई जो द्विध्रुव है और जो आयन है उसके मध्य की जो ऊर्जा है ये उसकी वैल्यू है। और Z यहाँ पर आयन पर उपस्थित आवेश है कि भी यहाँ पर आप कोई भी आयन ले रहे हो, ठीक है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी कहा कि भाई मान लो अपन ने NaCl ले रखा है, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर उसकी तरफ Cl क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो अपने आप किसी विलयन के अंदर जो द्विध्रुव उपस्थित है उस द्विध्रुव के विपरीत जो आपका आयनिक यौगिक में जो आयन है उसकी विपरीत स्थिति में क्या हो जाता है, आपका व्यवस्थित हो जाता है, जिससे इनके द्वारा ओवरऑल क्या किया जाता है, आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। और ये आकर्षण है वो इनमें आयन और द्विध्रुव की उपस्थिति के कारण आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसको आयन डाइपोल अट्रैक्शन के से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो 2 और अपने जो टर्म्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।